नमस्कार, बारामासा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जोशीमठ की आपदाओं पे आप सभी लोगों की नज़र होगी ही। जोशीमठ की जो आपदा है वो उसमें बहस है। एक सरकारी पक्ष है जिसका कहना है कि ये प्रकृति द्वारा एक आपदा है, और पर्यावरणविद है, एक्टिविस्ट है जो कह रहे हैं कि ये प्रकृति द्वारा तो है ही, लेकिन मानव द्वारा जो तमाम विकास कार्य थे उससे ये आपदा कई गुना तेज़ी से बढ़ी। लेकिन आज मैं जोशीमठ में नहीं हूँ। मैं जिस टनल के अंदर खड़ा हूँ ये जोशीमठ से भी एक बड़ा टाइम बम है। हम इस समय लोहारी नागपाला में हैं, एक ऐसा बांध जिसको 2011 में पर्यावरण के कारण इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि जब इसको बंद किया गया तब तक इसका 70% काम पूरा हो चुका था। अब ये जो पूरा लोहारी नागपाला का जो ये पूरा इलाका है, इसमें 4 गाँव हैं। अभी हम उन गाँवों में भी लेके आपको चलेंगे जो आपदा प्रभावित है। उन गाँवों के नीचे से इस लोहारी नागपाला की अलग अलग सुरंगें जा रही हैं। इसकी निर्माण करने वाली कंपनी भी जोशीमठ की तरह एनटीपीसी ही थी। अब जब 2011 में एनटीपीसी ने इस बांध परियोजना को बंद किया तो उसके बाद उसका बिना एक वैज्ञानिक साइंटिफिक ट्रीटमेंट किए ही इस डैम को ऐसे ही छोड़ दिया गया। अब ये पूरे पहाड़ सुरंग के कारण अंदर से खोखले हैं, और यहाँ के लोगों जो यहाँ पे 4 प्रभावित गांव थे, उन लोगों का कहना ये है, उन लोगों की मांग है, वो विभिन्न स्तर से केंद्र से या राज्य से ये मांग रख चुके हैं कि या फिर इस बांध परियोजना को शुरू किया जाए, या फिर इसका वैज्ञानिक आधारों से, वैज्ञानिक जो तकनीकी है उनसे इन सुरंगों को खत्म कर दिया जाए। और कुछ गांव, कुंजुन गांव उसमें से एक है जिसमें अब दरारें इस टनल के कारण पड़ने लग गई है, और लोगों का इसमें बहुत आक्रोश है। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि जब 70% किसी बांध का काम पूरा हो चुका था और उसके पर्यावरण नुकसान तो पूरे हो ही गए थे, तो फिर उसके बाद उसको बंद करने का कोई औचित्य नहीं था। चलिए अभी हम फिर आपको गांव की तरफ भी ले चलते हैं, और वहाँ पे लोग होंगे, उन लोगों से भी क्या उनका डर है, क्या उनकी दिक्कतें हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ ही हम डैम की तमाम दूसरी साइड में भी जाएंगे, जिसमें हम बताएंगे आपको कि ये डैम क्यों आने वाले समय में एक बड़ा टाइम बम बन सकता है। मैं इस समय कुंजन गांव में हूँ। कुंजन गांव के नीचे ही लोहारा नागपाला जो बांध परियोजना थी उसके मेन पावर हाउस, जो अंडरग्राउंड पावर हाउस है, वो इसी गांव के नीचे है। और इस गांव के इस गांव का जो नाता है वो बहुत पुराना है। 1991 के जो भूकंप उत्तरकाशी ज़िले में आया था, उसमें जो बड़े प्रभावित इलाके थे उनमें से कुंजुन गांव भी था। उसके बाद 2013 में जो केदारनाथ की जो आपदा आई थी, वैसे उत्तरकाशी में भी एक आपदा आई थी, उसमें भी यहाँ पे कई सारे घर जो थे वो जमींदोज हो गए थे। और अभी इस टनल के जो नीचे पावर हाउस निर्माण है, जिसको उन्होंने अधूरा छोड़ के यहाँ से चले गए हैं, उसके कारण यहाँ पे अब घरों में फिर से बड़ी बड़ी दरारें दिखनी शुरू हो गई है। कुछ लोगों ने दरारों को उनका ट्रीटमेंट भी करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे वो दरारें फिर से उभर के आ रही है। और लोगों का कहना यह है कि 1991 की भूकंप की आपदा, उसके बाद 2013 की आपदा के बाद अब कितनी बार हम आपदाओं से रूबरू होते रहेंगे। आइए हम गांव के बीचों बीच हैं इस समय, कुंजन गांव के, और कुछ स्थानीय लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे जो पीड़ित भी रहे। सर, आपका नाम क्या होगा? मैं भागवत सिंह रावत हूँ। रावत जी, आप अभी पहले जैसे बता रहे थे कि यहाँ पे कई बार की आपदा आ चुकी है, 1991 की जी आपदा रही, तो क्या आप ये भी बता रहे थे कि यहाँ से कुछ लोग यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और भी चले गए? ये पूरा गाँव ही पावर हाउस के ऊपर बना हुआ है, टीपीसी जो लोहारी नागपाला से जो बना है उसी, ये गाँव उसी के ऊपर बसा हुआ है। तो ये उसके बाद इन्होंने इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया। ये गांव हर साल धंसता जा रहा है। अच्छा। इस पावर हाउस बनने से। जहाँ पे कोई भूवैज्ञानिकों की कोई टीम भी आई थी? भूवैज्ञानिक कई बार आ चुके हैं। और ये जो 2013 के आपदा के बाद जो सरकार ने उन गाँव की एक सूची तैयार की थी जो सेंसिटिव जोन में थे, उसमें ये गाँव भी है। ये गाँव कुंजन गाँव भी है इसमें, और हुर्री गाँव है, और ये भी एक बारसू गाँव है इसी के बगल में लगा हुआ। ये 3 गाँव इसमें मेन है। अच्छा, तो इसके बाद कोई ऐसी सरकारी टीम यहाँ पे आई कि क्योंकि ये सेंसिटिव उसमें है और आपदा, यहाँ सरकारी टीम आपदा में आई थी। जो इन लोगों का मकान टूटा है, बगल में ही भाई लोगों का मकान है, तो नीचे से इन्होंने रिपोर्ट निकाल दी कि ये मकान सही है।
इसमें रह सकते हैं आदमी। तो आप देख सकते हैं इसमें कैसे रह सकते हैं। ये मकान तो रहने लायक ये कुछ नहीं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? भारत सिंह। तो भारत जी, ये मकान आपका कब टूटा था? वो 2013 में क्षतिग्रस्त हो गया था सर। यहाँ पे तो कोई अधिकारी लोग पहुँचे नहीं। अच्छा। वो उन्होंने वहीं से अपनी रिपोर्ट लगा के बोल कि इसमें आप रह सकते हैं। और ये दरारें कब से आने लगी इसमें? ये तो ज़मीन पूरी धस ही रही सर यहाँ पे। जब से पावर हाउस बना यहाँ पे तब से ये ज़मीन यहाँ पे धस ही रही। तो आप लोगों ने जैसे यहाँ पे ये पावर हाउस का या डैम का काम छोड़ के ये चले गए, तो उसके बाद आपने जिला प्रशासन को या सरकार को कभी कोई ज्ञापन वगैरह या कोई भी ऐसी मांग? ना तो कोई बार दिया सर। तो यहाँ तक भी हड़ताल तक भी बैठे, कुछ नहीं। अच्छा। कुछ नहीं किया। ये पूरा गांव पूरा खत्म हो चुका है। यहाँ इसके पीछे भी कई मकान हैं जो सड़क डैमेज हो चुके हैं। इसके पीछे भी है। दफा हो रहा है पूरा। कि टोटल जो बांध परियोजना थी इससे कितने गांव प्रभावित होने थे? एक कुंजन गांव था, बाकी 3 गांव थे। ये बारसू है, अच्छा, और तिहार है, और भंगेली है, होरी है। 5 गांव इसमें मेन प्रभावित है। अच्छा, इसमें जमीनें कितनी आनी थी, जो कृषि जमीनें थी? यह तो पूरी देख रहे हैं आपके, पूरी आ रही थी इसमें। अब इन्होंने जहाँ जहाँ इनको एनटीपीसी को जरूरत पड़ी है उतना ही लिया है, बाकी का पेमेंट नहीं किया और ऐसे छोड़ के इन्होंने छोड़ के चले गए यहाँ से। इस जमीन की जरूरत थी, उन्होंने लिया। ये सामने दिखाई दे रहे हैं ना जो, वो लिए उन्होंने। उसके बाद छोड़ के चले गए। वो बंजर पड़ी हुई है, उपजाऊ जमीन थी वो हमारी। सर ये तो रहने का व्यवस्था थी हमारा, मतलब मकान था। ये दीवार जो है पूरी इस तक ऊपर तक थी, यहाँ तक चादर तक। ये पूरी गिर के फिर हाफ ही करवाई खुद अपने पैसे से। तो आप लोगों के घर में जैसे एक ये है ऊपर, जो गांव के दूसरे घर भी है, तो उन पे भी ऐसी दरारें हैं क्या? हाँ, सब भी पे दरारें आ रही सर यहाँ पे, जितने भी मकान है इससे ऊपर भी। मतलब जब ये बांध बन रहा था, हाँ। उस समय ये दरारें नहीं थी। उस समय जब इन्होंने ये बांध का काम छोड़ के चले गए, सर उसी की तुरंत बाद जो है ये दरारें यहाँ शुरू हो दिखनी शुरू हो गई। हाँ सर। कितनी जनसंख्या होगी इस गांव की? 300-400 के आसपास। 300-400। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कुंजन गांव के नीचे मेन जो पावर हाउस है उसका पूरा निर्माण है, साथ में उसकी अप्रोच जो टनल्स है वो भी कुंजन गांव के नीचे ही है। कुंजन गांव के सामने ही कुंजन गांव का एक दूसरा हिस्सा भी है। स्थानीय लोगों को जहाँ पे लोगों से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि केवल जिस गांव के उस हिस्से जिसके नीचे से टनल्स जारी है, टनल्स का जो सुरंगों का विस्तार है, वो उस गांव में भूदसाव हो रहा है। इसी कारण से यहाँ के लोग अब जो सामने कुंजन गांव का दूसरा हिस्सा है वहाँ पे अब अपना नया निर्माण कर रहे हैं। वो इलाका पूरी तरह से सुरक्षित है। जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम शिवेंद्र सिंह पंवार। पंवार जी, ये घर आपका है? हाँ, मेरा घर है यहाँ। ये दरारें जो नीचे दिख रही है, हाँ, ये कब से आनी शुरू हुई? ये कब से आने शुरू जो है 2019-20 से हो रही ज़्यादा ये। 2019-20 से आने जरा शुरू हो रही है, और हम इसकी मरम्मत करते रहे, फिर दरार आते रहे, दरार रुकने रही। अच्छा, हर साल दरारें हैं ये। जब बांध का काम रुक गया था उसके बाद, मतलब आपको लगता है कि जो आपके गांव के नीचे से, जो कुंजन के नीचे से जो सुरंग जा रही है, उसके कारण ये भूदशा हो रहा है? इसके कारण से हो रहा है 100%। तो आप लोगों हमारे ने गाँव में उनको बताया हमने, तो उन्होंने बताया क्या था, बाद में प्रोजेक्ट बंद ही हो गया। तो हुआ ऐसे जब से सुरंग का काम हुआ या थरांग से, अरे हमारा गांव में ये कटिंग फटिंग जो हुआ, इससे जो ज़्यादा गांव दसने में आ गया। तो कभी दरकने की आवाज़ वगैरह भी आती है? कभी कभी आता है, हल्के हल्के आवाज़ जाते हैं। हाँ, जैसे हल्के हल्के कभी आ जाते, कभी रात को, कभी दिन में थोड़ा सा हल्की सी आवाज़ आ जाती है। अच्छा।
ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं निर्माण जो पुल है और इनटेक वाल्व वगैरह है, ये लोहारी नागपाला का मेन जो कंस्ट्रक्शन साइट थी वो यहाँ पे थी। यहीं पे पानी को डाइवर्ट जो टनल्स थी उसके अंदर किया जाना था और यहीं पे इसका एक झील भी बननी थी। और मैं आपको बता दूं कि 600 मेगावाट की ये लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास 19 फरवरी 2004 को तत्कालीन सीएम एनडी तिवारी एवं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जयवंती बेन मेहता ने किया था। इसके बाद परियोजना का काम शुरू हो गया था, लेकिन परियोजना शुरुआती दौर से ही विवादों में घिर गई थी। पर्यावरणविद जीडी अग्रवाल ने पर्यावरण को नुकसान का हवाला देते हुए परियोजना का विरोध किया, जिस पर सरकार को आखिरकार 2010 में परियोजना का काम बंद करना पड़ा। तब से लोग परियोजना का काम शुरू करने की मांग भी कर रहे हैं। यहाँ के लोग जो है वो इसकी मांग कर रहे हैं कि ये जो परियोजना इसका दोबारा इसको शुरू किया जाए। उनका कहना था कि परियोजना का अधिकांश काम पूरा हो चुका है, लगभग 70% इस परियोजना का काम पूरा हो चुका था। ये जो आप सामने देख रहे हैं, अभी इसको अभी आगे जाके भी आपको दिखाएंगे कि क्या क्या यहाँ पे निर्माण कार्य हुए थे। इसके अलावा जो टनल्स, मेन टनल्स थी, अप्रोच टनल्स थी, उसका भी 75% तक काम पूरा हो गया था। ये जो आप देख रहे हैं ये मेन साइड से, और इसके आगे 10 किलोमीटर बाद जो मेन पावर हाउस था, तो लगभग जो टनल्स है वो 10 किलोमीटर की है। उसके साथ जो अप्रोच टनल्स है वो भी काफ़ी मतलब उसमें काम हो चुका था। हालांकि इस समय राज्य सरकार ने एक बार फिर से ये दिल्ली में बैठक भी हुई थी इस संबंध में कि इसको दोबारा इस काम को शुरू करना है, और शायद अब जो उत्तराखंड जल विद्युत लिमिटेड है उसको सुपुर्द ये काम किए जाने की एक बात चल रही थी। यहाँ के स्थानीय जो गांव हैं उनका जो उन्होंने क्या बार मुख्यमंत्री को और इवन की केंद्र सरकार को भी ज्ञापन दिया कि क्योंकि इस परियोजना का पर्यावरण के लिहाज से जितना नुकसान होना था वो नुकसान हो चुका है, तो इसलिए इसको दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। इसके बाद अभी पिछले साल अक्टूबर में भी राज्य सरकार ने केंद्र के साथ एक मीटिंग की थी कि इस काम को राज्य सरकार को दे दिया जाए। मतलब कि अभी तक ये केंद्र का प्रोजेक्ट था, लेकिन अब इसको राज्य सरकार अपने हाथों में लेना चाह रही थी। लेकिन ये सुनने में आया कि इसमें 1000 करोड़ रुपए को पहले राज्य सरकार को देने हैं शायद एनटीपीसी को बतौर हर्जाना। उसके बाद फिर इसमें काम राज्य सरकार शुरू कर सकती है। ये जो लोहारी नागपाला डैम है, यहाँ से केवल 20 किलोमीटर दूर यहाँ से हरसिल है, और ये पूरा ही इलाका बड़ा इको सेंसिटिव जोन केंद्र सरकार ने इसको घोषित करा हुआ है। और आप पहाड़ भी देख सकते हैं कि ये पहाड़ मतलब अगर यहाँ पे डैम का एक बड़ा सा वाटर बॉडी बनेगी तो उस लिहाज से भी ये काफ़ी संवेदनशील है। यहीं से डैम की जो मेन साइट है यहीं से शुरू होती है, यहीं से पानी को डाइवर्ट किया जाना था, और उसके बाद फिर आगे से थोड़ा आगे से इसमें टनल्स में ये पानी को अंदर टनल्स के जरिए फिर ये पावर हाउस में जाती है। और जो पावर हाउस है वहाँ पे 150 मेगावाट की 4 मेन टर्बाइन थी, जो कि 600 मेगावाट उसका बिजली का जनरेशन करता है। इस जर्जर पुल के सारे जो लकड़ियां हैं नीचे, ये सारी सड़ चुकी है, और बल्कि सब फट्टे इसके ये हिल रहे हैं। इसमें आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। जोशीमठ की आपदा के बाद अब लोहारी नागपाला की बातें होने लगी है। बातें इसलिए भी होने लगी है क्योंकि 70% तक काम इस डैम का हो चुका था, और जोशीमठ में जो स्थितियां बनी उस आपदा के लिए, जैसे कि उसके नीचे एक टनल थी, और वो टनल के कारण जोशीमठ की जो आपदा थी उसकी गति बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ी। जोशीमठ में तो एक टनल थी, यहाँ पे तो 5-6 से ज़्यादा टनल है। मतलब एक मुख्य टनल है, उसके अलावा भी अप्रोच टनल है, और इन पहाड़ों के अंदर वो टनल का पूरा एक जंजाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो टनल
अब उस काम को अधूरा छोड़ दिया गया है। जो हमारे नीति बनाने वाले लोग हैं उनकी ये बेरुखी या इतनी असंवेदनशीलता रही कि डैम को पर्यावरण के नाम पे तो बंद कर दिया, लेकिन उसको एक टाइम बम बना के छोड़ दिया। यही वो मुख्य टनल है जहाँ से लोहारी नागपाला डैम से जो झील बनने के बाद पानी टरबाइन के लिए जाना था, और यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जो टरबाइन्स है वहाँ पे इसका वहाँ तक ये टनल सर, इसके बगल में ही एक दूसरी अप्रोच टनल भी है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे पहाड़ के अंदर इस टनल्स को ऐसे छोड़ दिया गया है। यहाँ पे एक दरवाज़ा लगा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अब जो, क्योंकि इसमें सीमेंट का काम है, इसमें तमाम तरह की अंदर खुदाई की गई है, तो इसको वक्त वक्त में इसको मरम्मत की भी ज़रूरत पड़ती होगी। लेकिन आज लगभग 10 साल बाद ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में इसको यहाँ पे छोड़ दिया गया है। जहाँ तक लोहारी नागपाला जो परियोजना थी कि जो अब अबेंडन हो गई है, जो बंद कर दी गई है, छोड़ दी गई है, बंद तो क्या करना था, छोड़ दी गई है, उसकी जो टनल्स थी, जो सुरंगें थी, निर्माणाधीन जितना भी वो, चाहे सुरंगें हों चाहे अन्य जो साइड डेवलपमेंट के प्रोग्राम थे, वो छोड़ दिए गए हैं। वो उसने बहुत ज़्यादा वैसे ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। और हमने देखा है कि अगर सुरंगों को प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जाता है तो हमने देखा है कि चाहे जोशीमठ में भी ये बात सामने आ रही है, और कई जगह जैसे चाई गांव में भी जोशीमठ के सामने ये बात सामने आई कि जो टनल से ऊपर के एरिया में, टनल के ऊपर के स्लोप्स में सब्सिडेंस होता है। लोहारी नागपाला में भी ये बातें सामने आ रही हैं। इस तरह से अनट्रीटेड सुरंगों को इस तरह से छोड़ देना, ये मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादती है। टेरेन के साथ भी जाती है, और ऊपर उसके ऊपर टेरेन के ऊपर बसी हुई बस्तियों के साथ भी बहुत ज़्यादती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ छोड़ा जाना चाहिए था। अब पता नहीं किस हद तक टनल्स के अंदर या टनल के कारण उसके ऊपरी क्षेत्र में सब्सिडेंस हो रहा है, इसका भी कोई अध्ययन समाकलन नहीं किया गया है। लेकिन हमने ये जरूर पाया है कि जैसे हमने टिहरी डैम और अन्य भागीरथी के अन्य डैम्स का अध्ययन पे पाया था कि जो ड्रॉ डाउन साइड इफेक्ट होता है इसका, जो कोलेटरल डैमेज होता है डैम्स का, वैसे बहुत ज़्यादा होता है। और ये तो आधा अधूरा काम छोड़ दिया गया है, उसका प्रॉपर ट्रीट नहीं किया गया, उनको बंद नहीं किया गया है उन सुरंगों को, तो ये तो ज़्यादा घातक बात होगी।